साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, होमगार्ड वॉलंटियर जवान, स्वयंसेवक जवान, गृहरक्षी जवान, नगर सैनिक जवान, सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, हमने बार बार कहा था लेकिन आप समझ नहीं पाए कि वार्षिक बजट जो पूरे हिंदुस्तान में हर संस्था का बनता है ABCD, परंतु स्वयंसेवक का कोई बजट कभी हमें सुनाई नहीं दिया। साथियों, एक दो दिन में हम बताएंगे आपको। और जो लेटर ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34/987 को प्राप्त हुआ है, अगर सरकार ने वेतन के बारे में या अपने जो 14वां सम्मेलन गुजरात में हुआ था, माननीय गृह मंत्री ने जो कहा था उसके बारे में उस लेटर में क्या जवाब आया। पर साथियों, उसके साथ साथ कल भी हमने बताया था, आप इस बात पे ध्यान दो, जब संख्या होती है होमगार्ड की, जितनी भी कैपेसिटी है, अगर एक जनसंख्या पे एक जवान चाहिए, कितनी जनसंख्या पे? 7,500 पे। तो ऐसा कुछ इन्होंने अपना नियम बना रखा है। भारत सरकार ने जनगणना होती है, जनगणना पे जितनी स्टेट में या केंद्र शासित में पब्लिक होती है, उसी के आधार पर भर्ती किया जाता है स्वयंसेवक। उसको होमगार्ड वॉलंटियर भी कहते हैं, स्वयंसेवक भी कहते हैं, नगर सैनिक भी कहते हैं, गृहरक्षी वाहिनी भी कहते हैं, PRD, ये सब जिसका लोगो बना हुआ है। ज़रा सुनने की कोशिश करिए। ये आपका अपना चैनल है RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और ये बात हम जब तक बताएंगे, लेटर डालेंगे, लेकिन आपको बताएंगे कि आपके साथ क्या क्या सरकार और किस तरीके से, किस प्रावधान से और कितनी शक्तियां लगाकर आपको बंधुआ मजदूर बनाया गया है। तो साथियों, वेतन के लिए कहा जाता है, अपने होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, अगले वेतन हमारे पास बजट नहीं है, जरूरी ये सरकार का कहने से कहते होंगे, अगर हमारे पास बजट नहीं है, हम जनसंख्या कम करेंगे, जो एकदम लोगों को निकाल दे, जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कहीं 10, कहीं 20, कहीं 25, कहीं 30 और कहीं 50 भी निकाल देते हैं। और ये बहाना है कि हमारे पास वेतन का बजट नहीं है। साथियों, ये कोई बहाना नहीं होता। बजट तो सरकार से लेना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, काम करवा ले, ट्रेनिंग दे, सशस्त्र है, और फिर कहते हैं हमारे पास बजट नहीं। उनके दिल पे क्या बीतरी होगी, उनके परिवार क्या कह रहा होगा। तो साथियों, ये बड़ी दुखदायक की बात है। इसकी ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन निंदा करती है। ये आपको बताया हमने, कुछ जवानों को तो 5, 10, 15 वर्ष नौकरी करके ही निकाल दिया जाता है और फिर दोबारा बहाली नहीं किया जाता। तो साथियों, होमगार्ड को सरकार अपनी शक्तियां लगाकर 1946 में श्रमिक मजदूर बना दिया गया था। माननीय श्रम मंत्री भी अस्थायी और स्थायी चुना गया था। कल प्रदेश मणिपुर से भी फोन आया, दहिया जी, ये सत्र जो लोकसभा का चलेगा, इस पे जो लेटर आया है, इस पे जवाब जरूर देना चाहिए। और उसका हम जवाब कल आपको बताएंगे भी, कोशिश करेंगे हम आपको बताने का। और हम कोशिश कर रहे हैं इस सत्र पे जंतर मंतर मीटिंग किया जाए, और वहाँ से जो लेटर हमारे पास आया है वेतन के बारे में, और जो गुजरात में माननीय गृह मंत्री ने कहते हैं उसके बारे में जरूर लिखा जाएगा और वो पत्र दिया जाएगा। होमगार्ड राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश का
किसी का भी वार्षिक बजट नहीं बताया जा रहा, और शक्तियां पे शक्तियां लगाकर उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया जा रहा। साथियों, 1947 से 1950 कुल कितने प्रदेश थे, कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, इन पे भी हमारा ध्यान होना चाहिए। और साथियों, कल भी हमने बताया था कि होम गार्ड वॉलंटियर का चिन्ह लोगो चिड़िया है, और अग्निशमन का भी हमने चिन्ह बताया था, लोगो बताया था, और सिविल डिफेंस का भी बताया था। इसमें सबसे सशस्त्र सरकार की ड्रेस पहनकर होम गार्ड ड्यूटी कर रहा है। तो साथियों, ये हमने आपको बताया है, लेकिन आप सभी लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हो, पूरे भारतवर्ष के आप अपनी आवाज़ तो उठा रहे हो, इससे ही हमें बहुत फ़ायदा है। और सरकार को पता है, बहुत से लोग लेटर डाल भी रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कोई ऐसा नहीं है दैया जी डाले या राष्ट्रीय लेवल डाले, कोई भी लेटर डाल सकता है, सबको अधिकार है, सबको कार्य करने का अधिकार है, अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है, कोई भी भाई उठा सकता है। और लेटर सरकार के पास पहुंचना चाहिए। जैसे अब झारखंड से भी गया 1860 का धारा 21 लोक सेवक ऐसा कुछ, तो ऐसे जाना चाहिए। साथियों, आयकर विभाग माननीय वित्त मंत्रालय से सीधा संपर्क है, और वही हमारा कट ऑफ कब किया, आयकर अधिनियम 1961 प्रमुख है, और वो अंग्रेजों को कानून 1924 में था आयकर विभाग का, और ये एक आधारशिला है आयकर 1961। आयकर महानिदेशक प्रणाली केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का एक शब्द कार्यालय है, जो सदस्य TPS&S ब्रैकेट बंद CBDT, साथियों अच्छी तरह सुनना, CBDT वित्त मंत्रालय भारत सरकार के नियंत्रण में है, इसलिए आपका बजट नहीं आ रहा। आप इससे वित्त मंत्री से कट ऑफ कर दिए 1962 में, और उसी समय आपको नागरिक सुरक्षा में जोड़ दिया गया, लगा दिया गया। इनकम टैक्स, होमगार्ड बिल IE, होमगार्ड एक्ट 1961 क्या है साथियों? होमगार्ड एक्ट 61 क्या है, आपको बार बार बताया है, आप भी कुछ पढ़ने की कोशिश करना। अरे फिर बता रहा हूँ, 61 में आयकर अधिनियम 1961 प्रमुख है। केंद्र सरकार को 1924 का अंग्रेजों का जो कानून था आयकर अधिनियम, उस पर संशोधन किया गया। साथियों, आयकर अधिनियम 1961, ये अधिनियम 1 अप्रैल 1962 में प्रभाव में आया। ये माननीय वित्त मंत्रालय भारत सरकार के नियंत्रण में इसलिए होमगार्ड नगर सैनिक का कर नहीं लगाया गया। तो सशस्त्र जवानों को रोजगार कैसे दिया जाएगा? जब आपका वित्त मंत्री में कोई खाता नहीं है तो आपका वार्षिक बजट कैसे बनाया जाएगा? इसलिए पहले संविधान से वंचित किया गया, फिर अधिनियम 1961 से वंचित किया गया, माननीय वित्त मंत्री से वंचित किया गया, संविधान का 14वां संशोधन किया गया, होमगार्ड नगर सैनिक नागरिक सुरक्षा जोड़कर होमगार्ड वॉलंटियर कहा गया है, या होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस कहा जाए, या होमगार्ड वॉलंटियर कहा जाए, एवं श्रमिक बनाए जाए।
बनाए गए और बनाए जाएं। इसलिए श्रम और रोजगार गृह मंत्रालय भारत सरकार कहा जाता है। श्रम और रोजगार गृह मंत्रालय भारत सरकार कहा जाता है। वैसे अस्थायी सरकार ब्रिटिश सरकार को अस्थायी सरकार और उस समय ब्रिटिश सरकार को अस्थायी सरकार चुना भी नहीं गया, अस्थायी सरकार चुना नहीं गया था। ब्रिटिश सरकार को 23 अप्रैल 1946 में श्रमिक बनाया गया था। इसमें भारत सरकार कंपेडियम बुक 1966 में बनाया और 6 दिसंबर 1940 में होमगार्ड वॉलंटियर, साफ होमगार्ड कंपेडियम में लिखा हुआ है। बॉम्बे प्रांत में होमगार्ड वॉलंटियर, वो हमारे हेड मिनिस्टर का लिखा भी हुआ है और पक्की नकल भी है हमारे पास। और ये होमगार्ड कंपेडियम बुक बनाया 1968 में बता रहे हैं, कोई 66 में बता रहा है, और हमारा विचार है ये 68 में बना है जब राज्यसभा ने पास किया। 68 के बाद है 66 में ये कानून लागू किया गया था। श्रमिक या श्रम कानून लागू किया गया था, उसकी वजह से आपका वेतन बढ़ा है। साथियों, मध्य प्रदेश सिविल सेवा सर्विस सेवा की सामान्य शर्तें, मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 और अधिनियम 1961 आयकर अधिनियम भी पढ़ा जाए और 1961 दादर नगर हवेली 9वीं अनुसूची भी देखा जाए। 1961 में कई बदलाव किए गए हैं और 1962 में आपको सिविल डिफेंस में जोड़ दिया गया 6 दिसंबर 1962 में। और जहाँ जिस प्रदेश में 1962 में उत्तर प्रदेश वगैरह और पंजाब कहीं भी हो, जहाँ ये संस्था खुला है उसमें भर्ती करते समय होमगार्ड वॉलंटियर की भर्ती करी है, न कि होमगार्ड की किया है। मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 4 अगस्त 1961 के भाग में 4 में प्रकाशित है, किसी को देखना हो तो। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल दिनांक 13 जुलाई 1961, क्रमांक 1773 1585 1360 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 को परंतु ये आपको बताया गया है साथियों। और इसको बार बार पढ़ने से, 2 बार 3 बार पढ़ने से आपको ये पता लगेगा किस तरह की ये संस्था थी। और तीनों संस्था एक जोड़कर श्रम और रोजगार माननीय गृह मंत्रालय बनाया गया, तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और हमारे पास लेटर आया, उसका भी हम कल परसों हम बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं कि उसका जवाब बनाया जा रहा है, थोड़ा समय लगेगा। और उसका जवाब आप भी दे सकते हो, आप कईयों ने दिया भी है और आगे दे भी सकते हो। ये सब सोशल सेवा है, कोई भी कर सकते हैं। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एकता का परिचय दें। रोड से, कोर्ट से, मंत्रियों से, जो भी आपकी इच्छा है उस तरह इसमें संघर्ष करने का कष्ट करें। और संघर्ष करोगे तो एक दिन कामयाबी मिलेगी। और थोड़ा पढ़ने से कुछ ज्ञान होता है कि हम समझो किस तरीके से बनाए गए, और उसका खोजबीन करना भी राष्ट्रीय ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का कार्य है।